मैं जिहा बेमुख ना सतगुर ते बेमुख हत्यारा। मैं जिहा निंदक ना कोय गुर निंदा सिर बज्जर भारा। बज्जर लेप ना उतरा पिंड अपरचे औचर चारा। मैं जिहा ना दुबाजरा तज गुरमत दुरमत हितकारा। नाउ मुरीद ना शब्द विचारा। नाउ मुरीद ना शब्द विचारा। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। हर बेअंत हो मित कर वरनो क्या जाना वे कैसूरे। करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान। गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हरे सुख घर लै जाए। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहा समाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। जे हो जान आखा नहीं कहना कत न जाई। गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु दसां पातशाहियां दे आत्मिक ज्ञान स्वरूप चावर तख्त छात्र दे मालिक जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतगुरु जी दी साची नवाजी परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की परम कृपालता का सदका होया है कि साढ़े भजदे दौड़ते भरमदे भटकदे मनां नूं सतगुरु जी वालों शुभ प्रेरणा अते उदम पुरुषार्थ प्राप्त होया। जिस सदका असीं सतगुरु जी की पावन हजूरी विच बैठे हाँ और सतगुरु के अमृत बचनों का पाठ कीर्तन अते विचार सरवण करन दा सबब सुभाग सानूं प्राप्त हो रहा है। रहरास साहब दे पाठ तो उपरंत गुरमुख प्यारे रागी सिंघां ने हजूर दी पावन बाणी दा शब्द कीर्तन बहुत प्रेम पूर्वक आप संगत नूं सरवण कराया है। हुण इस तरह सतगुरु जी दे अमृत बचनां दी विचार दा समा है। कुछ दिनों तो श्री जपजी साहब बाणी की कथा आरंभ हुई है। चौथी पौड़ी तक विचार आप जी कल के दीवान में सरवण कर चुके हो। पंजवीं पौड़ी का पाठ भाई साहब जी ने हुणे आप जी सरवण कराया है। आओ सतगुरु नानक देव महाराज जी अगां की उपदेश साढ़े ताईं दे रहे हैं, सरवण करिए। थापिया ना जाए कीता ना होए। सिद्धा ने गुरु नानक साहब ने प्रश्न किया भी महाराज जिस अकाल पुरख की उपासना की तुसी गल करते हो उस बारे दसो कि वो
नादी है कि बिंदी है, वो स्वतंत्र है कि पतंत्र है। और इस तरह वो वाहिगुरु किसी का बनाया हुआ है कि ਜਾਂ अपने आप तो आप रूप है। ये कुछ प्रश्न उन्होंने किए, नाले पूछा कि वो माया सबल है या माया तो में स्वतंत्र है, शुद्ध स्वरूप है, आप कृपा करके समझाओ। तो सतगुरु नानक देव महाराज दस रहे हैं कि वाहिगुरु ना नादी है किसी का ते ना बिंदी है। नादी संतान होंदी है जो उपदेश लैके शब्द लैके सिख सेवक बन, उन्होंने नादी संतान कहा जाता, नाद नाम शब्द का। और इस तरह बिंदी औलाद बिंदी संतान होंदी है माता पिता के संयोग तो जिन्हों का जन्म होंदा। इस प्रकार जिवें कई नास्तिक लोग कह देंगे कि कोई बहुत बड़ा अमीर बंदा होगा, बड़ा कोई जिसनों लोग रब रब कहना शुरू करता। और इस प्रकार जो चार वाक्य है वह भी परमात्मा बारे इहो जिहियां क्यास राइयां लाउंदे सुनी दे। इस तरह भाव कि जिवें कोई महात्मा अपने स्थान ते अपनी जगह ते किसी नूं गद्दी नशीन कर दिंदा, जान नशीन थाप दिंदा, वो हुंदा थापिया होया। परमात्मा किसी का थापिया होया नहीं, किसी ने उसनूं अपनी जगह ते स्थापित नहीं किया, अस्थापन नहीं किया। कि कोई संप्रदा चली आ रही सी तो उस संप्रदा का उन्होंने मुखी बनाया होवे, स्थापित किया होवे, जिवें मंदिरां 'च मूर्तियां स्थापित कीतियां जांदियां। वो परमात्मा इस तरह का किसी का स्थापित किया होया नहीं, थापिया ना जाए कीता ना होए। ना तिस बाप ना माए किन तू जाया, माता पिता द्वारा उसका जन्म नहीं होया, किसी का पैदा किया होया नहीं है। वाहिगुरु आपे आप निरंजन सोए। फिर अगले प्रश्न सी कि वो स्वतंत्र है कि पतंत्र है। पतंत्र मैंने अधीन, अपने आप नहीं होंदा जिहड़ा किसी दे अधीन होवे। और वाहिगुरु स्वतंत्र है, अपने आप तो आप रूप है, उसनूं किसी ने नहीं बनाया और किसी चीज़ करके नहीं बनया भी कोई चीज़ सी तो उहदा करके वो बनया नहीं, उन्हें सब कुछ बनाया है। वो अपने आप तो आप प्राप्त रूप है, आपे आप। और अगले प्रश्न सी कि वो माया सबल है कि जां माया के प्रभाव तो मुक्त रूप है। निरंजन का अर्थ है निरंजन, अंजन मैंने हुंदा सुरमा कालख माया। माया की मैल के प्रभाव तो रहत उसने माया रची है, माया उसके अधीन है। जिस उपर उसकी बख्शिश हो जाए वो भी माया के प्रभाव थल्ले निकल जाता, उसमें माया पू नहीं सकती। इस करके वो परमात्मा खुद तो स्वतंत्र ही है, माया सबल नहीं है। जिसके उपर उसकी बख्शिश हो वो भी माया के प्रभाव तो मुक्त हो जाता। इस करके वो निरंजन है, हमेशा शुद्ध स्वरूप है। माया उहदे नाल ओत-पोत है, माया के विच रहिंदा परमात्मा। पर पाप पुण्य का सलेब न लागे, घट घट अंतर सद ही जागा। जिवें सूरज आसमान विच है, आसमान तो उच्ची जगह तो सूरज दीयां किरणां प्रकाश धरती ते पै रहा, साफ थां ते भी गंदे मंदे थां ते भी प्रकाश पै रहा, भले लोकां ते भी बुरे लोकां ते भी, चोरां ते भी, साधां ते भी, और सबना दे उपर प्रकाश पैंदा पर वो लिबड़दा नहीं, वो लपाएमान नहीं हुंदा। इस तरह वाहिगुरु की चेतन सत्ता बुरे भले सब लोगों में है, साध चोर सब ब्रह्म पछानो। जे उसकी चेतन सत्ता को पछाणोगे तो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर ही आएगा। इस करके वो परमात्मा लेपे शेपे तो रहत, माया पापा वकारा अवगुणा का लेप शेप उसनों नहीं है। वो निरंजन है, शुद्ध स्वरूप है। जिन सेवया तिन पाया मान। हाँ जी, जिन्होंने उसनों सेविया, सेविया तो मतलब जिन्होंने सिमरिया है उस परमात्मा नूं, जिन्होंने उस वाहिगुरु की भगती की है, बंदगी की है, उन्होंने बड़ा उच्चा मुरातबा मान मैंने इज्जत। एक मान हंकार होंदा है, एक मान होंदा वडियाई प्राप्त करना। जिन्होंने उस परमात्मा नूं सिमरिया उन्होंने बहुत उच्चा मान प्राप्त किया है। राम नाम की पैज वडेरी मेरे ठाकुर आप रखाई। मेरे परमात्मा ने अपने नाम की जी पैज इज्जत अबरो वडियाई बहुत उच्ची रखी हुई है। जिवें हजूर का वचन है कि नीच जात हर जपत्या
ਊਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। परमात्मा का नाम ही है ना जिहड़ा नीवियां नूं उच्चियां पदवियां ते पहुंचा दिंदा। नीच जात हर जपतियां ऊतम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुता। एक दासी नौकरानी लोगों के घर कमियां कमीना वाला काम करने वाली जिन्होंने लोग कहते भी कमीन है, और दासी सी लोगों के घर जाके सेवा करने वाली। वह पुत्र सी बिदर। पूछो बिदर दासी सुता किशन उतरिया घर जिस जाए। राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो भाव बिदर को देखियो वो गरीब मोहे भावै। हस्ती देख परमते भूला श्री भगवान न जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग में पाया गुण गावत रहन बिहानी। कबीर को ठाकुर अनंद विनोदी जात न कहूँ कि मन। ये द्वापर युग की उदाहरण दे रहे हैं सतगुरु महाराज। और इस तरह धन गुरु नानक देव महाराज जदों चढ़िया सोधन धरत लुकाई तो एक भगती करने वाले धर्म की किरत करने वाले ते रब का नाम जपने वाले भाई लालो जिन्होंने शूद्र कहा जाता तरखान मिस्त्री वो घर का कुंडा खड़काया है। उसने वेख के हजूर वाल ते कहने लगा जी तुसी संत जापदे हो ये शूद्रा का घर है। हजूर कहने लगे भाई लालो असी जात नहीं मंगी तेरे को कुंडा खोलने ले गया भाई लालो। और वो कहने लगा सतगुरु जी दाता जी संत जी मैनू भाई कह रहे हो शूद्र नूं साडा ते परछावां आ जाए उच्ची जात वालियां दे उपर ते भिटे जांदे ने तुसी भाई कह रहे हो। मारे कहंदे इहो ते जगत नूं दसना है दुनिया नूं अज्ञानता दा दिओ इन्हां दे अंदर पल के ते खा चुका इन्हां नूं बचाउण वास्ते तां असीं आए हां। इस करके मनुख सारे भाई ने। सतगुरु जी ने जिन्होंने लोग नीच डूम मरासी कहते सी उन्हां विचों साथी चुनिया मरदाना ते उन्होंने सारी उम्र सतगुरु भाई मरदाना ही कहते रहे। भाई मरदाना रब का जस गाउंदा सी ना। इस करके सतगुरु महाराज ने वडियाई दी है नाम नूं कि रब के नाम की बहुत बड़ी वडियाई है। ये उच्चियां कर दिंदा नीवियां नूं। पूछो बिदर दासी सुता किस उतरिया घर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन भाई जित सहसा दूह भूख सब लह जाए। हजूर कहते ने रविदास चमार उस्तत करे जिन्होंने चम्यार कहा जाता। चम्यार नीवी जुतियां गढ़ण वाले चमड़े का काम करने वाले मरे पशु ढोण वाले। रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पे पग। चित्तौड़गढ़ की राणी सी झाला बाई वो रविदास जी की भगतनी सी सेवादार नहीं सी। उन्होंने गुरु मनिया सी उन्हें उपदेश प्राप्त किया सी बंदगी करती सी। उन्हें लंगर कर लिया रविदास जी का भी भोजन छकाउणा महापुरुषों अपने गुरुदेव ने ते पंडित भी सदे सब लोगों को निमंत्रण किया सारे आओ। ब्राह्मण कहने लगे भी ये शूद्र है रविदास असीं इहदे नाल नहीं बैठ सकते साडियां वखरियां पंगतां लगणगियां पर्दा करके। और रविदास जी के कन्ना च बलेल पै गई। राणी कह रही सी कि नहीं इंज नहीं हो सकता मैं अपने गुरुदेव की तौहीन नहीं कर सकती तुसीं उन्होंने शूद्र कह रहे हो मैं उन्होंने सब तो उच्चा मन्निया। रविदास जी कहने लगे ना राणी उच्चियां जातां वाले हैं उन्होंने सत्कार नाल पासे बिठा के छकाओ। साडा की असीं तो नीवी जात वाले हैं सानू रब ने जिथे जन्म दिता जे शूद्र हाँ तो शूद्र ही एक पासे सानू बिठाओ वखरा। उन्होंने तो निमरता नाल गल कही पर रब नूं नहीं सी यह गल चंगी लगती कि मेरा भगत नीवा ते चार कौडियां दे पंडित कहंदे असीं वड्डे। और जिस वेले बैठ के भोजन छकण लई हर एक पंडित के थाल के दुआले बैठे दो दो रविदास। रविदास भगत इन्ने रूप महाराज ने धार लिया अकाल पुरख ने हर एक पंडित के नाल बैठे हुए रविदास जी। वो सारे कह रविदास कितों आ गया रविदास कितों आ गया सारे रौला पै गए। और आखिर रविदास की चरनी पैना पिया भी बाबा तू वड्डा ते असीं माड़े ये कहना पिया। रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पे पगया। नाम जो प्रीत लगी हर सेती लोग शीपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम देव लिया मुखला। वो मंदिर अज भी हैगा जिथे रविदास बैठे से नामदेव जी जाके हजूर साहब तो नेड़े ही है कदे दर्शन करोगे जाओगे तो देखो उस मंदिर के अगे बह गए नामदेव जी वो सुधे सुभाव दे सी
पंडितां दे कोई टलियां छाणियां सी खड़का रहे, आरती कर रहे। नामदेव जी ने जोड़ा ही ला लिया अपना ते खड़काउण लग पे। कहण लगे कि तां इह है शूद्र, एक भगवान की बेइज्जती करदा, जोड़ा खड़का रहा, चल भाजा तू। तो नामदेव जी मंदिर के पिछले पासे जाके बह गए तो कह लगे वाहिगुरू जी असीं एडे ही बुरे हाँ तो तू सानू पैदा ही क्यों किया। जो थोड़ा जिहा ताना दिता तो वाहिगुरू ने आप रूप धारिया, मंदिर नूं मोढ़ा दे के मंदिर ही भवानता, नामदेव वाल मुख करता, पाड़िया वाल पिठ करती। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नामदेव लिया मुखवा। अज भी वो मंदिर है, वो मंदिर का दरवाजा अज भी उस तरह लींदे वाले पासे नूं, भावें चढ़ते वाले पास ने एक होर दरवाजा बना लिया पांड्या ने, पर जिहड़ा मेन दरवाजा सी वो लहिंदे वाले पासे हो गया। इस प्रकार जितने भगत हर सेवका, जिन्हें रब दे भगत हन, हरि दे सेवक हन, मुख 68 तीर्थ ते तिलक कढ़ाए। 68 तीर्थ उन्हां दे मस्तक ते तिलक लाउण आउंदे ने, पूजा करन आउंदे आ। 68 तीर्थ रूप धार के भगतां दे मस्तक ते तिलक लाउण आउंदे ने पूजा करन लई। मतलब है कि जिहड़ा रब दा भगत है ਉਹਦਾ दर्शन कर लीए तो 68 तीर्थों के इशनान करने वालों वड्डा फल मिलेगा। वाहिगुरू का भगत होवे से कह कबीर हो भया उदास, तीर्थ वड्डा के हर का दास। कहते असीं दास इस गल्लों भी लोग तीर्थों वाल भजे फिरदे ने, तीर्थ वड्डा कि रब दा दास वड्डा। रब दे दासां दा सत्कार करो, रब दे भगतां दा जिन्हां रब दी भगती कीती। जन नानक तिन को अर्दन परसे जे कृपा करे हर। सतगुरु नानक देव महाराज कहते ने कि असीं उसके चरण परसीए रोज ही नित ही। जे वाहिगुरू साडे कृपा करे ना तो वाहिगुरू का भगत कोई सानू मिल जाए तो असीं रोज उसके चरण परसीए, चरण धोईए, चरणों की धूड़ लईए, मस्तक ते लाइए, ਉਹਦੇ चरण छूईए, चरण फड़ी रखिए दिन रात। सतगुरु नानक देव महाराज जी ये नाम की महिमा है, नाम का सत्कार है, नाम की ही पूजा। जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वड्याई। रब दे दासां की वड्याई है जो रब दे अपने स्वरूप की वड्याई है। इस वास्ते रब दे नाम की जिहड़ी पैज है बहुत उच्ची है। जो धरती चरण तले ते उपर आवे, जो नानक साध जना जगत आण सब पैरी पाए। क्योंकि रब दे दास ने भगती करके अपना भाव मुका लिया, ਉਹਦੀ चरनी सारा जगत रब झुकाउंदा है ਜਿਹੜਾ अंदरों मर गया। फरीद जी कहते जे रब दा दास होना ना, फरीदा थियो पवाही दब, पहे दी दब वर्गा बन जा। पहे दी जिहड़ी दब हुंदी है, एक छिजा एक वढ़दे उसनूं, ब्याह लताड़ी है, दूजे फिर सफा बनाउण लई ਉਹਨੂੰ लताड़दे चंगी तरह, लताड़ के फिर ਉਹਦੀਆਂ सफा बनदियां ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰ ਵੜ जिहड़ी दब है वो कट वढ़ के लताड़ के फिर मसीतां च लिआंदी जांदी आ, नमाज अदा करन वाले दे थल्ले विछाई जांदी आ। जे रब दे दर ते प्रवान होना ही ते पै दी दब वर्गा पहला बन, जिहड़ा इंज बन गया जिन्हें अपना आप खत्म कर लिया, रब ने फिर उन्हां दी पैज उच्ची कीती है। भगतां की सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया। प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हरणाक्ष मार पचाया। गुरमुखा नू प्रतीत है हर जियो, मनमुख भरम भुलाया। हर जी ये तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई। पैज इज्जत का नाम है, अपने भगतां की पैज परमात्मा ने उच्ची की है, हमेशा वड्याई उच्ची की है। हजूर कहते हैं गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आड़ दाम को शीपरो होयो लाखीना। बुरना करना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोला हरा भयो गुणी गहीरा। सो इस प्रकार रविदास ढोहंता ढोर नीर तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया वो घर घर सुनिया, हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मैं गुणिया। एक दिन सैन जी को संत आ गए तो सैन जी का जिहड़ा कसम सी किरत सी ओदी, उसी राजे की जाके मुट्ठी चापी करनी, उहदे नौं लाउणे, घुटना नपना। तो एक दिन वो संत आ गए तो सारी रात जो समाधि लगी, कीर्तन सुनदियां रात लंघ गई। जाया ही ना गया राजे के दरबार च। संत जना नूं विदा कर राज द्वार गया शरण आई। संतां नूं विदा करके सैन जी राजे के दरबार च गए
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੈਣ ਜੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟਿਆ ਹੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੋਂ ਕੋ ਆਏ ਖੋਲ ਪੈਨ ਆਈ, ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਧ ਅਜ ਬੋਲਾ, ਰਾਜਾ ਸੁਣਿਆ ਲੁਕਾਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਗਲੋਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਸੈਣ ਦੇ ਗਲ ਪਾਤੀ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਟਕਾਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਫਟਕਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫਟਕਾਰੇ, ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਨਾ, ਸੁਧਾਰੇ ਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿੜਕਾਰੀ, ਹੱਥ 2 ਵਾਰੀ ਝਿੜਕੀ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 1-2 ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਦਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਲੋਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੱਖੜੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਚਾਰੀਆ, ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਫੜ ਲਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਵਿਦਿਆ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਏਡਿਆ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
बंदगी दे नाल बंदा रब तो बुलंद है। कवि ने एक बार ये बचन बोलिया सी, क्योंकि वाहिगुरू भगतां दे अधीन हो जाता। रब किसी तरह काबू नहीं आता, पर भगतां दे वस विच ना तू आवें वस बहुत किणावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस तीर्थ नहाया, ना तू आवें वस धरती धाईया, ना तू आवें वस बहुता दान दे, ना तू आवें वस किते सियाणप, सब को तेरा वस अगमा गोचरा, तू भगतां का वस भगतां तान तेरा। एक वचन है गुरु ग्रंथ साहिब भगत जी रसना द्वारा विचारिया होया, इनू अकाल गो बाणी कहंदे, मतलब वाहिगुरू वालों वचन है। मेरी बांधी भगत छड़ावा, मेरी बद्धी नू भगत छड़ा सकदा, जो कहे तो मैनूं छड्डना पएगा, पर बंध है भगत ना छूटा मोह। जे भगत किसी ने फड़ के बन लवे तो मैं नहीं छड़ा सकांगा। तो इथों तक एक समय मौका गह बंद है, एक समय जे मैनू भी फड़ के बन ले मेरा भगत, तो फिर मौका जवाब ना हो। और इस प्रकार कहते मेरे को कोई जवाब नहीं दिता जाएगा कि क्यों बन रहा मैं। एक समय मौको गह बंद है, तो फिर मौका जवाब ना हो। मेरे को कोई जवाब नहीं दिता जाएगा, भगत नूं अधीन होना पवेगा। इस प्रकार गुरु के प्यारे हो, नामदेव नूं गुआंढण पुछदी कि तेरा छपरा बड़ा वधिया वजा है वेख्या, क्योंकि नामदेव की माता रोज क्या करे कि बेटा कित्थे जाके बैठा रही, अज झुग्गी की छत वल ते वेख जो मींह पिया सारी चोई जानी, तो मैं इस छत थले गुजारा कर रही, टुटी फुटी झौंपड़ी है, झौंपड़ा ही कितने सोहना जिहा बन दे, काने कुने लिया के छत पा दे, तो नामदेव जी जो जाया कर ते रब दी बंदगी जुड़ जाया कर, मैं ख्याल ही विसरिया। तो जिहदी बंदगी नामदेव करदा सी, फिर एक दिन वो आप आ गया, वो रूप धार के आया तो छपरा बंद था बड़ा सोहना। तो नामदेव ने नहीं इधर ख्याल करना, बेचारी बुढ़ड़ी माई दुखी होगी जी मींह पिया, छपरा बंद था, छपरा बड़ा सोहना बच्चा सी। तो गुआंढण पुछदी नामदेव नूं, गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है, पाड़ पड़ोसण पूछ ले नामा, कापा शान शिवाई हो। गुआंढ च वसण वाली गुआंढण पुछदी है नामदेव किस दे कोलों शन बनवाई है, तो पै दुगनी मजूरी दै हो, तेरे नालों दुगनी मजदूरी मैं देंगी, मोको बेटी देहो बताई हो। मैनू तरखान का दस किने छपरा बन्या तेरा, एडा सोहना मिस्त्री, एडा वधिया छपरा। रीब आई बेटी देन ना जाई। नामदेव जी कहते है बीती गुआंढणे माता जी उस मिस्त्री नू अपना की दे सकते, मनुख की दे सकता उसनू, कहने लगी रहिंदा किथे दसदा सही। तो नामदेव जी कहते जगह दस केड़ी जिथे नहीं रहिंदा, देख बेटी रहे हो समाई। बीबी जी अंदरली आंखां खोलो, अंदरले नेत्र खोलो, देख बेटी रहे हो समाई। हमारा बेटी प्राण आधारा, जिसने साडा छपरा बनिया एवं नहीं बनिया, साडे श्वासां दा आसरा वो है, असीं सब आसरे छड़े हुए ने। असीं कहने मैं अंदरले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। सानू तेरे नाम तो बिना ओट आसरा ही नहीं कोई, सानू अपना नाम बख्श, जे तुठा तो अपना नाम बख्श, साडे रोम रोम च तेरे नाम का जाप। हमारा बेटी प्राण धारा। फिर कहने लगे दसता सही कुछ मजदूरी की दईए, बार बार कहिए। तो नामदेव जी कहने लगे बेटी प्रीत मजूरी मांगा। प्रीत प्रेम ये किथे जाके पैदा होती है, जिथे मासा जिन्नी भी होमै नहीं रही, जिदे अंदर हंगता है या लब लोग कोई लालच है गुरु को मंगण का, वो प्रेम प्रूम है नहीं, वो नाम का ही प्रेम है। फरीदा जान लब तो नहीं हो गया। प्रेम के अर्थ ही ने परे मैं तो परे हो जाना, कुछ भी नहीं मंगना अपने वास्ते। जिथे कुछ लैण की भावना है वो प्रेम नहीं है, लब है, मतलब है गल। तो जिथे दो प्रेमियों का प्रेम होगा, एक दूजे को आपा समर्पण की भावना होगी। जे पंजा प्यारे अपने सीस अर्पण किए सी ते गुरु भी उन्होंने तो कुर्बान है। वो पंज प्यारे भी सारी जिंदगी गुरु कलगीधर के पसीने के थां खून डोलते रहे। कदे गुरु कलगीधर नूं अगे नहीं जाण दिंदे जंग च लड़न लई, दादा जी जिन्ना चिर इत्थे श्वास ने शरीर अगे जाणगे, तुसीं नहीं अगे जाओगे। इहो ही मुहम्मद साहब ने एक चोण की, सिलेक्शन की,
उन्होंने 4 यार बनाए अपने ते 12 इमाम। 4 यारां विचों हजरत अली उन्होंने धी ते मौत हो गया, बीबी फातिमा ते उहदा निकाह करना पिया, धी उहदे नाल विआहणी पई। उन्होंने 12 इमामां विचों हजरत उमर उन्हों का इमाम एक सारी जिंदगी शस्त्र फड़ के उन्होंने खिलाफ लड़ता रहा, पर गुरु गोबिंद सिंह की सिलेक्शन इहो जी नहीं सी। उन्हें पहला कहा सीस अर्पण करो इत्थे तुहाडे सिर वड्डणे ने, ते मैं तो परे हो गई किसी का सीस अर्पण कीते सी। सब पदार्थों का संबंध इस शरीर नाल है, सारे सुखों का, ते जिन्हें शरीर सिर ही अर्पण कर दिता उन्हें की रखा को सब कुछ अर्पण कर दिता। और इस प्रकार फिर गुरु ने उन्होंने तो बलिहार कुर्बान सरबंस लुटा देंगे, तुहाडे सिरां तो सरबंस ही वार देंगा, अपना आप भी कुर्बान कर देगा। गुरु ने गल कही सी। इस प्रकार जो भाई शबेग सिंह ते शाहबाज सिंह प्यो पुत्र फड़े गए, कह लगे जे पुत्र नूं पहला चरखड़ी ते चाढ़ो फिर प्यो वेख के डोल जाए। हर एक मां बाप की इच्छा भई मेरा पुत जिंदा जागदा रहे, लंबी उम्र होवे, ये व्याया जाए, नौ आए, पोतरे होण, असीं खड़ाईए चार सुख लै लईए, गां बस चले दुनिया ते। पर भाई शबेग सिंह की अरदास देखो, कह लगा हम कार गुर कुल गवाई, हम कुल राखें कमन वडाई। साडी खातर बाजा वालिया तू अपनी संतान बिंदी औलाद अपना खानदान दुनिया ते चलदा नहीं रखिया, लुटाता साडे सिरां तो नहीं, ते असीं अपने कोल रख लीए दुनिया दे, साडी काहदी वडियाई होई। जेड़े गुरु ने पूरने पाए हैं सिख भी उधर दी चले ते स्वाद तां आउंदा। मेरी ये अरदास नहीं बाजा वाला, मेरा कला कला पोता व्याह जाए, नौ आए, पोतरे होण, मेरी दुनिया ते कुल चले। बाजा वाला जे मेरे भी 4 हुंदे ते मैं 4 कुर्बान करके स्वाद चखदा, मेरा है ही इको है। और ये वास्ते अरदास है कि मेरा पुत मेरी अखां दे सामने चरखड़ी ते चढ़ के तुम्बा तुम्बा हो जाए, तेरा धर्म निभा जाए, मैं अपने धन भाग समझागा, मेरी अरदास प्रवान करें। और भाई शबेग सिंह की एक एक अखर अरदास प्रवान हुई। शाहबाज सिंह चरखड़ी ते चढ़ के शहीद कर दिता गया। और भाई शबेग सिंह डोले नहीं पुत्र नूं शहीद हुंदा वेख के 5 जकारे छड्डे शबेग सिंह ने, 5 जकारे छड्डे। और फिर भाई शबेग सिंह नूं शहीद किया गया। उन्हें खानदान तो नहीं दुनिया ते रखिया, पर इतिहास में तो सुनहरी अखरां च नाम लिखा गया ना शहीद का, प्यो पुत्रा का नाम लिखा है ना, चमकदा ना ध्रुव तारे वांग। इस प्रकार गुरु के प्यारे प्रेम की खेड बड़ी अनोखी है। पतंगा उड़ता जा रहा सी ते उन्हें पढ़िया लिखिया प्रोफैसर मिल पाया, कहने लगा किधर जा रहे हो? कहने लगा वो दीवा मेरा यार लट लट करके बढ़ रहा ना, उन्होंने जफी पाउण चलिया। कहने लगा मूर्खा जदों नाल जाके चमड़ेगा तेरा शरीर अग दे नाल लाल सुर्ख हो के सड़ के धरती ते डिग पेगा, तड़फ तड़फ के तेरे प्राण निकलणगे, तेनू पता नहीं की अंजाम होना। उस दीवे दे लागे जाया। कहने लगा प्रोफेसर साहब तुरे चलो। कहने लगा मेरी गल समझी नहीं आ। कहने लगा मैं तुहाडी बिल्कुल गल समझ नहीं आया, पर तुसी मेरी गल नहीं समझ सकते। कहने लगा की मतलब? कहने लगा जो कुछ मेरे अंदर पैदा होया, जिहड़ा मैनू खिंच के लै चलिया दीवे तक, उन्हें मैनू रहन नहीं देना। पता मैनू भी हैगा, मैनू अकल है, मेरा दिमाग मेरी बुद्ध काम करती है कि मैं सड़ के मर जाना तड़फ तड़फ के, पर जिहड़ी चीज मेरे अंदर पैदा हुई इन्हें मैनू रहन नहीं देना। ते तुहाडे अंदरों चीज पैदा नहीं हुई, तुहानू की पता? जिवें सियाणे दा कथना घुग्गू की जाने सतगुर कीआं बातां, उल्लू नूं की पता भी सूरज चढ़िया होया कि नहीं? सूरज असमान तो चढ़दा ते उल्लू उन्ना हो जांदा, कंधां नाल बुर्जियां नाल वजदा फिरदा, क्योंकि दिसदा कुछ नहीं, गुफा च खुडा नहीं वड़ जांदे उल्लू। इस प्रकार गुरु के प्यारे हो, ये जिहदे अंदर पैदा होया ना उन्होंने पता, प्रेम जी के अंदर पैदा होया। प्रेम के सर लागे तन भीतर, प्रेम के तीर जिहदे अंदर वजे हन तां भरम काटिया जाई, तां अंदरों भरम की निवृत्ति हुंदी आ। नामदेव जी कहने लगे बेटी प्रीत मजूरी मांगा, जो को शान शवावा हो। बीबी जे किसी ने यहो जी शन बनवानी है ना उहदे कोलों, जेड़े मिस्त्री ने मेरी शन बनाई है, वो प्रीत की मजदूरी मंगदा ही। लोग कुटुंब सबों ते तोरा, तुहाडा संसारियां दा मोह अपने धीआं पुत्रां नाल, घरवाली नाल, पदार्थां नाल, संबंधियां नाल। तुसीं ते संसारी लोग संबंधियां के पिछे अपना दीन मान धर्म छड्ड दिंदे।
तुसी ते पैसे धेले पिछे सारा कुछ छड़ जाते हो, पर असी सारा कुछ उन्होंने समर्पित किया होया। लोग कुटुंब सबों ते तोरा सारे पासों तो अपनी प्रीत तोड़ी होवे जिन्हें, तो अपन बेटी आवे हो तो बेटी वो मिस्त्री अपने आप ही घर चाहता छन बन्नण। संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले वो बंदगी करते सी ते ड्यूटी ते जाना भुल गए, समाधि लग गई। वाहिगुरु आप आया, उन्होंने रूप धार के पहरा दिता। संत कर्म सिंह होती मरदान वाले वो भी रह रास का पाठ करके ते ज्यों जुड़े समाधि लीन हो गए। ते रात बाबा कर्म सिंह का रूप धार के गुरु गोबिंद सिंह जी खलोते रहे पहरे ते। किसी ने शिकायत भी लाई सी कि कई बार कर्म सिंह आता नहीं ड्यूटी ते, जिधर शिकायत लगी सी उस अफसर ने चेक करना आना सी, तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब बाबा कर्म सिंह का रूप धार के पहरे ते खड़े गल्लां बातां भी कीतियां अफसर नाल। उसे तरह सवेरे बाबा कर्म सिंह जी गए अफसर को माफी मंगण लई कि जे तुहानूं नहीं मंजूर तो मेरा नाम कट दिओ, पर मैं राती आया नहीं। कहण लगे भाई कर्म सिंह जी की कह रहे, राती मैं आप मिल के गया, तुहाडे नाल गल्लां बातां करके गया। फिर कहने लगे जिन्हें राती मेरा पहरा दिता सी मैं सारी जिंदगी वह पहरा देना, हुण नहीं जॉब करनी तुहाडी। और संत अतर सिंह साहब ने कहा सी कि वो ना ही नहीं सी कटदे। कहने लगे भाई अतर सिंह तुसीं तो बहुत अच्छे आदमी हो, ना नहीं सी कटदे। कहने लगे वो ना पे ही कटिया जाना, ना कटो। कागजात च उन्हां दा ना ही गायब हो गया सी। सो इस प्रकार गुरु के प्यारिओ इउं वाहिगुरु अपने भगतां दे वस विच आया। हजूर कह रहे हैं कि नानक गाविए गुणी, जिन्हों ने सेविया उस परमात्मा नूं उन्होंने पाया है मान, बड़ा उच्चा मरतबा, बहुत वड्डी वडियाई भगतां की दुनिया ते है। राजे महाराजे बादशाह उन्होंने चरणों ते झुकदे ने, झुकना पैंदा उन्होंने अपनी लोड़ नूं। संत अतर सिंह मस्तूआणे वालियां नूं फरीदकोटिए राजे ने एक बार सद्या कि लंगर करना। जिस वेले लंगर किया तो महापुरुषों ने अरदास की कि सतगुरु जी जिन्हें पदार्थ संगतां छके ने ये सारे तुहाडे, टहल सेवा राजे ते राणी दे नौकरां नौकराणियां दी, इन्हां नौकरां दा सारे दा भला करो, जो मंगदे उन्होंने बख्शो। ते फतेह बुला राजा ते राणी छातियां चौड़ियां करके खलोते सी कि साडा बड़ा नाम वड़िया के लैणगे। संतां ने ना ही नहीं लिया अरदास, वो खिसकते खिसकते गए हुए कहने लगे महाराज संत जी साडा ना ही नहीं लिया। कहने लगे क्यों ना लेना सी तुहाडा? कहते जी लंगर पानी की सेवा ज्यादा की। कहने लगे दसो कि ये सारे पदार्थ गुरु परमेश्वर के दिते हुए या तुहाडे अपने तुसां कुछ बनाया कुछ? कहने लगे जी दिता तो रब दा ही, किवें कहण कि नहीं रब दा दिता? मनुख मूँह तो कह ही जांदा ना कि रब दा दिता सारा कुछ, अंदर कुछ टेक होर आ कि मैं बनाया सारा कुछ। मूँह तो कह रहे सी, उन्होंने मूँह तो कहना ही पैना सी। कहते जी दिता तो रब दा ही आ। कहते फिर तुसीं कोई पदार्थ आप हथी पकाया, आटा गुन्निया राणी ने, कोई चूल्हे के थले अग बाली, हथी कोई वरताया, या कोई भांडा चुकया किस दे अगों भांडा मांजिया, सो क्या कुछ की सेवा हुई? कहने लगे नहीं जी वो तो नौकरा नौकराणी ने की। कहते फिर सेवा का फल उन्होंने मिलेगा, तुसीं खाली रह गए हो, एडे बेपरवाह संत सी। कहने लगे तुसीं अदकी खाली रह गए, कहते फिर समा मिलिया हथी सेवा करो, फिर तुहाडी अरदास करांगे। साढ़े वर्गा हुंदा खुशामदी ते उन्हां दा नाम वड़िया के लैंदा ते बड़े गुरमुख ने, बड़े गुरमुख ने चढ़दी कला वाले सी, मनमुखां नूं गुरमुख कही जांदे। सो इस प्रकार उन्होंने कहा पटियाले वाले राजे ने एक बार सद लिया उन्होंने, ते पटियाले वाले राजे ने एक बहुत महंगी काली लोई, उन्हां समय लाख रुपया कीमत सी उहदी, ते लाख रुपया ही थैलियां च पा के उन्होंने अगे रखिया, ते वो नाले थोड़ी जी डींग मार के उन्होंने हंकार दी। कहने लगे संत जी इहो जी लोई पहला तो कदे नहीं तुहानूं भेटा की होनी किसी ने, ना इन्नी माया कदे किसी ने दी होनी। उन्होंने लोई भी ते माया नूं ठुड मारिया, चला के मारिया, ते चक लो सारा सामने कोई नहीं चाहिए। उन्होंने थोड़ा जिहा गुस्सा किया अपने अंदर, मथे वट पाए ते साडी भेटा नूं ठुड मारता उन्होंने। जदों गुस्सा किया तो महल कंबण लग पे, जिवें भुचाल आउंदा, परमेश्वर ने खेड वरताई, भुचाल आ गया। उस वेले चरणों ते डिग पे, कहते संत जी खिमा करिओ। संत वीर रस आए कहने लगे जे तुहाडे वर्गा दानी कोई नहीं ना, तां गुरु नानक साहब के दर दे कूकरां वर्गा त्यागी भी कोई नहीं हुंदा। गुरु नानक साहब के सिख त्यागी भी बड़े हुंदे ने। इन्हां चीज़ां नाल साडा कित्थे लगा सी, बड़े चिर दे छड्ड चुके इन्हां चीज़ां नूं, इन्हां नाल कोई पकड़ नहीं साडी। फिर उही लोई महापुरुषां ने एक बार उत्ते लई होई, ते रायपुर शहर भुलाई दे लागे, उत्थों तक साध सी जम्मिया, उत्थों दा रहिंदा जंगल सी।
ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਦੇਵਪੁਰੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੋਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲੋਈ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਲੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਸੰਤ ਵੀਰ ਰਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆ 2,000 ਦੇ ਪਰੋਲੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਹਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵਸੀ, ਲੋਈ ਮੰਗਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ? ਕਹਿਣਗੇ ਭੇਖ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ? ਰੱਬ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ, ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਜਣ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਗੇਜ ਢੱਕਦਾ, ਜਪ ਸਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸੱਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣਗਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਕੋਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਡਰੁੱਖਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਮਸਤੂਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਤੂਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਗੁੰਬਦ ਉਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਠ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਓ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ, ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਏਡੀ ਉੱਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਘਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਰਾਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਟਾਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੰਦ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਸਿੰਘਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਟਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਟਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ,
कोई जख्म नहीं सी, सिर्फ निशान रह गया जख्म का। बच्चा हसू हसू घर का उठिया तो उसने स्टेज ते गल कही कि वो जो मरिया जिउंदा होया सी बच्चा गुरदेव सिंह मैं, ये हट बीती है साडे घर दी। और गुरु के प्यारे इस प्रकार भगत मुखा ते बोलदे से वचन होवंदे, भगत बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। जे कहिए भी शरीरां दी वडियाई करी जांदे हो, गल नहीं। शरीर सारे पंजां तत्तां दे असीं बैठे हाँ, पर भगतां दा तां साडा अंतर है। रब दे संत भगत जिन्हां ने रब दी बंदगी कीती, उन्होंने बहुत उच्चा मान प्राप्त किया है। रब उन्हां दा मान आप करदा, इज्जत करदा है। भगत जना राम नाम की पैज वडेरी मेरा ठाकुर आप रखाए, उसके नाम की वडियाई उसके रब दे नालों वड्डी है। महापुरुष क्या करते सी, नामी नालों नाम वड्डा हुंदा। असीं जिन्ने बैठे हाँ नामी हैं, नाम वाले। साडा कोई ना कोई नाम है। कोई बंदा जिन्हें साडा नाम सुनिया पर पर्सनल तौर पर पहला मिलिया नहीं, किसी शहर चो आया, उन्हें इत्थे माइक ते बुलाया कि फलाना सिंह जिथे बैठा मैनूं मिले। उसका नाम लैण विच ताकत है कि वह नामी नूं बंदे नूं उठा के उन्हें मिला देगा। नाम द्वारा मिलिया गया। इस तरह नामी परमात्मा का नाम उस परमात्मा नाल मिलाउण वाला है। इस करके नामी ते नाम दोवें अभेद हैं। जिथे रब का नाम है उत्थे रब मौजूद है, पर नाम अंदरों लिया जाए भावना। इस करके जिन्होंने नाम जपिया है, जिन्होंने सिमरिया परमात्मा नूं, उन्होंने बहुत उच्चा मान प्राप्त किया है, इज्जत पाई है, दोवां जहानां च मुख उजला है। नानक गाविया गुणी निधान। हजूर कहंदे ए वड सोभा जनै की जे वड हर प्रताप है। जिड्डा वड्डा हरि दा अपना प्रताप है, एडी वड्डी शोभा दे प्यारियां दी है। जिहड़े दुनियादार लोग ने, लीडर शीडर प्रधानमंत्री आदि जिन्हां कोल खजाना है, राज है, उन्हां दी शोभा मूँह ते हुंदी है, पिठ पिछे निंदे करदे लोग, गालां ही कढदे। फिर अज शोभा हो रही है, कल नूं मर जाणगे ते किसी ने नाम नहीं लेना। एक विद्वान का वचन है, ये जग सराम मुसाफरां दी, इत्थे जोर वाले कई आ गए, शद्दाद नमरूद फरौन जहे। ये ग्रंथां च नाम लिखे, दुनिया नूं है याद किते, सानूं चेता नहीं होंदा भी कौन सी है। शद्दाद नमरूद फरौन जहे, दावे बंद खुदा कहा गए। अकबर शाह वर्गे विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहे पा गए। शाह मुहम्मद आ रहेगा रब सच्चा, बाजे कूड़ दे कई बजा रहे। झूठ दे बाजे बजा बजा के बड़े लोग तुर गए इस दुनिया तो, किसी का नाम निशान नहीं रहा। पर परमात्मा का नाम कायम है, उसकी हस्ती कायम है, उसका नाम जपण वाले भी कायम हैं। थिर पार ब्रह्म परमेश्वरो सेवक थिर होसी। उन्होंने शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटण हारा। फिर तिन की शोभा निर्मली प्रगट भई जहान, कोई उन्होंने शोभा मैली नहीं हो जानी। फिर अज शोभा हो रही तो कल आने वाले समय शोभा मैली हो जाएगी, लोग निंदा करेंगे। नहीं, जो संत है उसकी शोभा सदा है। इस वास्ते हजूर कहते ने नानक गावी है गुणी निधान। वो परमात्मा जिहदे च कोई अवगुण नहीं, जिहदे च कोई दोष नहीं, कोई ऊणताई नहीं, कोई विकार नहीं है। निर्विकार निर्जुर निंद्रा बिन निर्विख नरक निवारी। वो निर्विकार है, बुढ़ापे तो रहे तो निर्जुर, निंद्रा नींद तो बगैर है। सतगुरु जागता है, वो सदा ही जागत जोत है, जिउंदा जागदा हमेशा जागण वाला। और उस परमात्मा नूं गाइए, वो सारे गुणां दा खजाना रूप है। उहदा स्वरूप सतगुरु भाई गुरदास जी कहते सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुण यारे। जो बिरद वाहिगुरु का ना वही सतगुरु का, क्योंकि ये अविरल मिलाप परमात्मा सदा ही सतगुरु मिले हुए हैं। तां सतगुरां नूं गोबिंद रूप कहा जाता। सतगुर गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुण यारे। सतगुर पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। सुख सागर गुरदेव है, सुख दे मेल ले दुखियारे। गुर पूरा निर्वैर है, निंदक दोखी बेमुख तारे। गुर पूरा निरभव सदा जन्म मरण जम डरै उतारे। सतगुर पुरख सुजान है, वड्डा अजान मुग्ध निस्तारे। जेड़ा जेड़ा नहीं तारिया, जेड़ा नजरी पै गया, देवरूप बादशाह नजरी पै गया, ਉਹਦਾ भी भला। कौडा राक्षस नजरी पै गया, ਉਹਦਾ भी भला। सज्जन ठग नूं सच्ची मुची दा सज्जन बनाता, भूमिए चोर नूं प्रचारक बनाता, संत बनाता, भगत बनाता। जेड़ा जेड़ा नजरी पई गया ਉਹਦਾ ही भला करिए। सज्जे पातशाह पशु परे तो देव कर पूरे सतगुर की वड़ियाई।
पशुओं वर्गे, प्रेतां वर्गे, राक्षस बुद्धि वर्गे लोग देवते बनाते हैं। और इस प्रकार कहते सतगुर पुरख सुजान है बड़ा जान मुक्त विस्तारे, सतगुर आगू जानिया बाह पकड़ अंधले उधारे, मान निमाणा सद बलिहारे। पर निमाणिया नूं मान देने वाले ने हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए। भगतां ने बंदगी करके अपने अंदरों मान खत्म किया ते तां वाहिगुरू उन्हां निमाणिया नूं मान दिवाउंदा। इस वास्ते गाइए उस परमात्मा नूं सदा ही जो गुणां दा खजाना है, तां ही गुरु नानक साहब ने उहदा पल्ला फड़ाया। होर किसी नूं गाओगे ते अधूरे रह जाओगे, क्योंकि देवी देवते सारे ने कोई ना कोई उन्नता ही है, रब दे पैदा कीते किरत है रब दी। करते न जपो करते मनुख दा सुभाव करता छड़ कीते लवटाए, भाई गुरदास ने लिखा। नहीं कीते नूं छड़ के करते आकार प्रभु नूं जपो रब गाओ। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, और गाइए भी प्रेम नाल ते सुनिए भी प्रेम नाल। प्रेम एक कड़ी है, प्रेम एक बहुत वड्डी दात है। एक मोह हुंदा, एक प्रेम हुंदा। मोह एक विकार है, पंजां विकारां च एक विकार मोह, और ये दुखदाई है, नरकां च पाउण दा कारण है, जमण मरण च पाउण दा कारण है। पर जो प्रेम है, जदों प्रेम पैदा हो जाएगा तो फिर इहो जिहा नहीं होगा भी अपने बच्चे नाल मोह है लगाओ है तो दूजे नाल नफरत है। राग जिहड़ा हुंदा मोह इहदे च दोष है भी नाल द्वैत हुंदी है। राग ते द्वेष, मोह ते द्वैत ईर्खा, दूजे नाल नफरत है। पर इत्थे जाके नफरत नहीं रहिंदी जिथे प्रेम पैदा हो गया। साच कहो सुन लियो सदा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गाइए परमात्मा नूं गाइए रात दिनंत गावण जोगिया। जो गाउण दे योग है उस परमात्मा नूं दिन रात गाइए। तानसेन गवैया सी बड़ा वड्डा, अकबर बादशाह दा दरबारी रागी सी। पहला वो हिंदुओं दे घर दा जन्म सी, पर अकबर दी खुशामद विच आके मुसलमान धर्म नूं ने ग्रहण कर लिया। एक दिन अकबर नूं कहण लगा भी तानसेन तू अपनी मिसाल आप है। और वो बुझे दीवे जगांदा सी दीपक राग गा के। और जो मेघ राग गाए तो अत गर्मी की रुत च मीह पैंदा सी ते दास ने अपनी जिंदगी च अज तो 22 साल पहला अत गर्मी के मौसम में रागी बलबीर सिंह जी हैं अमृतसर साहब वाले, उन्होंने द्वारा मेघ राग गाया गया सी ते बाबा ठाकुर सिंह ने कहा सी उन्होंने ते रागी जी मेघ राग में एक शब्द गाओ ताकि मीह पवे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। उन्हें फिर स्पीकर च बोलिया माइक से तो मेरा एडा उच्चा जीवन नहीं जगती तौर पर कि मैं मीह पवा सका, पर मैनू विश्वास पक्का हो गया कि जिन्हें सतपुरुषों कहा उन्होंने बचन की ताकत नाल मीह पवेगा। मैं राग गाउण लगा और इंज कह के उन्होंने एक शब्द गाया 20 मिनटां च। मैं संगत में बैठा सी, एकदम ठंडी मिठी पौन आई। उदों मेरे दीवान हाल नहीं सी बनया, संतां दी बरसी सी, 14-15 हाड़ की रात सी, 29 ते 30 जून की रात। और उस वेले ठंडी मिठी पौन आई, ऐ ठंड छा गई। उस वेले बदल चढ़ के आ गया काला गोला ते मीह लह पिया। शब्द गाउण की देर सी समाप्ति की, मसा गुरु ग्रंथ साहब महाराज का सोखा सा मैं नाल हो के करवाया तो महाराज सर अंदर लैके गए। बहुत मीह पिया, ठंड ही ठंड वापर गई, गर्मी खंभ ला के उड़ गई। मैं अखा नाल तक गया। डॉक्टर करम सिंह जी हैं मेरे पिंड के, उन्होंने मैंने दसिया कि बेटा मैं एक बार जवानी की उम्र च अमृतसर साहब एक मुसलमान वीर ने बसंत राग गाया सी ते जिन्नी संगत बैठी सुनने वाली सी सारे दे कपड़े बसंती रंग दे हो गए सी। मैं खुद अपनी अखा नाल तकिया। डॉक्टर करम सिंह दा बड़े गुरमुख रहो विचार ये रागां विच तासीर है ते जे शब्द पा के गाया जाए तो सोने ते सुहागे वाली बात है। ये मन ते बहुत छेती प्रभाव पाउंदा फिर गुरु का शब्द। और की होया गुरु के प्यारे हो तानसेन नूं अकबर पातशाह पुछदा भी तू अपने गुरु का दर्शन नहीं कदे कराया, तेरा विद्या गुरु कौन है जिन्हें तेनू राग विद्या सिखाई। वो कौन सन? उन्होंने नाम सी हरिदास। और हरिदास बारे ये लिखत मिलती है कि भाई मरदाना जी को राग विद्या सीखी सी। हरिदास का शिगिरद तानसेन सी ते तानसेन कहने लगा बादशाह मेरे विच ते मेरे विद्या गुरु च अंतर है। मैं तेरे बादशाह की खुशामद वास्ते तेन खुश करनी तेरे को माया लैन लई गाउणा ते हरिदास इंज नहीं करदा। मेरा जिहड़ा विद्या गुरु है वो रब नूं गाउंदा है ते गावेगा अपनी मर्जी नाल जदों ओहदी मौज आएगी, किसी दे आखे रख के नहीं उन्हें गाउणा। कहने लगा सुनिया, कहने लगा हाँ सुनने वास्ते रात जागना पड़ा, दी रात में उठ के जाना पड़ा, वो कोल उन्हें नहीं थे आना।
कहने लगा वेख लेने रात जाके अकबर बादशाह ते इहदे नाल गया, ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ लागे थोड़ा हटवा जाके बह गया। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ पैर लगा ਉਹ उठिया, उन्हें इशनान किया, फड़ के रवाब तो उन्हें जस गाया वाहिगुरू का, और जिस वेले गाया तो अकबर बादशाह शश कर उठिया। राग के हिंदू चल रहे थे हरिदास दे, रब नाले किवें घोड़ा गा रहा सी। सो गुरु के प्यारे हो हजूर के बचन में कोई गावा रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं, हर हर भीजै राम राज। जिन्हें अंतर कपट बेकार है तिन्हें रोए क्या कीजे, भावें बिलोटी तो रोई भी जाइए। पैसा कोई अर्थ नहीं रखता। जे कहिए ना कि कीर्तन करने वाले असं पैसे दे देने तो पैसे नाल मुल नहीं मुड़ जाता कीर्तन का। जिस जथेबंदी चो दास पढ़िया उत्थे महापुरुष कीर्तनीय का बड़ा ही सन्मान करते थे। वो कहते सी जिन्हें सुचे मोती पूर्वले जन्मां दे दान किए होण उन्होंने सतगुरु जी कीर्तन की दात बख्श देन। ये बहुत वड्डी दात है। रागी राम सिंह जी हुंदे सी जथे च, तो उन्होंने भले ही एक बारी विसाखी के दिहाड़े ते इन्हां शब्दों का कीर्तन किया, खालसा मेरो रूप है खास। और बड़े प्रेम च आके उन्होंने एक घंटा पूरा कीर्तन किया। तो बाद संत करतार सिंह जी रागी जी को कमरे च लै गए, कहने लगे भाई राम सिंह आ मान ना करी, पर दात सतगुरु की दी हुई है। जदों तू कीर्तन कर रहा सी पूरा घंटा गुरु कलगीधर ने चौंकड़ा मार के दीवान च बह के तेरे को कीर्तन सुनिया। अज गुरु कलगीधर पातशाह ने रागी बलबीर सिंह जी जिन्होंने भंगड़ भी कह देंगे, सुनियारियां के घर का जन्म है तरन ताਰਨ का। उनके पिता जी भाई संता सिंह रागी सन और एडे प्रेम वाले सी, एडी बख्शिश के मालिक सन। भाई बलबीर सिंह ने पूछा बेटा, इन्हें क्या भाई पिता जी मैनू भी कीर्तन सिखाओ। कहने कि बेटा तू कीर्तन सीखना चाहना करना चाहना? कहते हाँ पिताजी मेरी इच्छा, मैं सारी उम्र कीर्तन ही करता रहा। कहते अच्छा आखिर तेन गुरु महाराज को दात दवाइए। रागी बलबीर सिंह की ये वर्ल्डिंग जी ना बचन उन्होंने मेरा ख्याल यूट्यूब पर शायद या फेसबुक पर किसी ने पाए, मैं आप सुनिया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जी तरन तारण साहब गुरुद्वारा साहब लै गए मैंने, तो उत्थे खलो के गुरु महाराज हजूरी च कह लगे गुरु अर्जन देव महाराज सामने बैठे ने, बेटा उन्होंने को कीर्तन की दात मां। मैं कहा पिता जी मैनू तो नहीं दिसदे। कहते उरे हो, मेरा सिर उन्हें अपने सिर के नाल लाया है हाथ नाल। कहते ओ वेख जिधर मैं देख। कहते कुछ समय बाद फिर मैनू गुरु अर्जन देव के प्रत्यक्ष दर्शन मिले, और जो दर्शन हुए तो पिता जी कह लगे सब कुछ सतगुरां दे पास है, सतगुरु आप भी कीर्तन करते रहे ने, हुण भी करते हैं, मैं सुनता कई बारी। और बेटा इन्हां सतगुरां दे अगे इस तरह अरदास बेनती करया कर, तेनों असीं जाच दसदे। फिर मेरे पिता जी ने मैनू जाच दसी तो फिर मैं कीर्तन कर लग पाया। और वो संता सिंह जी देखो एडी बख्शिश के मालिक सन, पर घर च इन्नी गरीबी सी, घर वाली चढ़ाई कर गई सी। तो ये भाई बलबीर सिंह हुई ना बस्तर चंगे पहनने को मिलते थे, उदों रागिया सिंह माया नहीं से लोग नहीं देंगे, तो ना उन्होंने भाई संता सिंह ने कदे किसी को माया मंगी सी। गरीबी च टाइम पास कर रहे सन, पर महाराज का प्रेम बहुत ज्यादा सी। तो रागी बलबीर सिंह जी कहते मैनू लंगर विचों एक दिन जिहड़ा लंगर का जथेदार सी उन्हें लंगर चो उठाता सी भी तू रोज इथों प्रशादा नहीं छड़ सकता, और मैं अपने भरावां वास्ते 2000 रोटियां लगाइयां हुई सी, तो मेरे को जथेदार ने खोली। पर एक दिन मैं रागी सिंह लेट हो गए, उन्होंने मैंने कहा भज के बलबीर सिंह जाइए एक शब्द का कीर्तन करी। रागी को पता सी कीर्तन कर लेंदा। जो मैं कीर्तन का शब्द एक पढ़िया गाया तो फिर जथेदार भोग लवाउण लई आया सी, थाल लैके उन्हें वेख लिया मैनू ये कीर्तन बड़ा सोहना करता, मैनू फड़ के बांह फिर लंगर च लै गया। बाकी सारे सेवादारों ने कहा ये जो खाण नूं कहे इहनूं दिया करो, घ्यो पा के दिया करो, इहनूं किसी ने कुछ नहीं कहना, ये तां कीर्तन बड़ा सोहना करता। रागी जी कहते धन सतगुरु की बाणी, गुरु की बाणी का कीर्तन जिन्हें मैनू ढिड भर के रोटी बख्शी, नहीं तो मैनू रोटी नहीं सी खाण दिंदे लंगर चों। मेरे पिता जी चले जाते सी कीर्तन दरबारां च कीर्तन करने वास्ते, तो असीं मगरों तुरे फिरदे सी बच्चे, सानूं सामण वाला कोई नहीं सी, मां साडी चढ़ाई कर गई सी। और रागी बलबीर सिंह जी देखो एडे प्रेम नाल कीर्तन करते हैं, गुरु महाराज नाल कैसा प्रेम उन्होंने। मैनू हट बीतिया बचन एक सिंह ने सुनाया, रागी जी ने नहीं सुनाया, एक सिंह ने बचन सुनाया। तो असीं रागी जी नाल सारे कुछ होर भी प्रेमी हेमकुंड साहब जा रहे थे, असीं बह के बचन किया, सुनिया इत्थे गुरु कलगीधर पातशाह दर्शन भी बख्शते हैं कई प्रेमियों को, तो दसो की इच्छा है। रागी बलबीर सिंह जी कह लगे बहुत प्रेमी, कहना मेरी इच्छा है कि गुरु कलगीधर पातशाह एक भजंगी का रूप धार के मेरे को आउण ते मेरी गोद च बह के अपने हथी बुरकियां तोड़ तोड़ के मेरे मुख च पाउण,
मेरी ये इच्छा है। कहते ठीक। इस तरह सारे आपको अपनी इच्छा दसी तो रागी जी शरीर भारा होने करके उन्होंने एक घोड़ा लै लिया किराए तो कदे घोड़े से चढ़ जाते सी, कदे जो तुरन जी करता सी फिर तुर पेंदे सी। क्यों घोड़े से चढ़ के साढ़े नालों कुछ अगे लंघ तो बाद उतर गए घोड़े तो एक जगह पर पत्थर से बैठे हुए असी मगरों तुरे जाइए। एक भुजंगी सिंह जिवें निहंग सिंह सजिया होंदा, छोटी जी उम्र का भुजंगी सिंह उन्होंने गोद च बैठा होया तो प्रशादे दी बुरकियां तोड़ तोड़ के रागी जी के मूँह च पा रहा तो रागी जी के नेत्रां चों शमा शमा हंझू वग रहे हैं, नेत्र बंद हाथ जुड़े हुए। तो भुजंगी सिंह इस तरह बड़ा खुश हसमुख तो बड़ा चेहरा रौनक वाला। और जो इंज होया सी लोग बेचक रह गए तो रागी जी की इच्छा महाराज ने पूरी करती। और फिर भुजंगी सिंह उठिया, लागे घोड़ा खड़ा सी, घोड़े से चढ़ गया। एक बंबे तो माता जी से उन्होंने बचत बुलास करते हो अगे लंघे हो भुजंगी सिंह जी। फिर असं माता जी ने पूछा भी माता जी जो भुजंगी सिंह तुहाडे नाल सी वो कौन सी, किधर गया? कहते बेटा मैनू पता नहीं पर गल्लां बड़ियां लोग से उन्होंने उस भुजंगी सिंह दियां और मैं बड़ी हैरान हुई। मेरी नज़र इधर उधर हुई तो वो घोड़े समेत ही लोग हो गए, लभा ही नहीं मिल गया। सो इस प्रकार गुरु के प्यारे हो हजूर कहते गाउण ते सुनने वाले अंदर प्रेम पैदा होए फिर गल बनती है, फिर मुकम्मल तौर पर गल बनती है। फल है ही है, गाउंदे सुनते ही प्रेम बढ़ेगा। इस तरह संगत आउंदे आउंदे ही प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बड़ी वड्डी चीज़ है, परमात्मा ते भगत विच कड़ी का काम करदा मिलाउण दा। और इस प्रकार गा भी है, सुनी है, मन रखी है पाओ, मन के अंदर इहो जिहा प्रेम पैदा करिए। दुख पर हर सुख घर लै जाए। जिहड़ा प्रेमी इहो जिहा प्रेम पैदा करने विच कामयाब हो गया, गुरु की बख्शिश हो गई, ਉਹਦੇ सब दुख पर हरे जाएंगे। हरमन नाश होना पर विशेष करके सारे दुख पर हरण हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जिन्हें आख्या भाई गुरदास ने गुरमुख मिलिया पाप पणेठा, उन्होंने तो मिलने करके होरना के पाप भी दूर हो जाते हैं। उन्होंने दुख तकलीफ तो पाप कितने रह जाएगा, वकार कितने रह जाएगा। उन्होंने पाप दूर हो गए, त्यागे गए। आत्मक सुख नूं लैके परलोक रूपी घर में जाता है गुरमुख। गुरमुख नादन गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई। गुरमुखां दा की सुभाव है, गुरमुख नूं कहंदे लक्षण की ने? गुरमुख नाद शब्द नाल जुड़े हुंदे ने। गुरमुख वेद विचार करदे आ परमात्मा दी। गुरमुख समाया रहिंदा वाहिगुरू विच, उन्हां दी बिरती सदा लीन रहिंदी है। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई। टकसाल के अनुसार विश्राम लाया जाता है। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर भाव वो अकाल पुरख परमात्मा ईश्वर शिव का भी गुरु रूप है। गुर गोरख गोरखनाथ का भी गुरु रूप है। ब्रह्मा गुर ब्रह्मे का भी गुरु रूप है। और इस प्रकार पार्वती शिव की घर वाली, माँ माया लक्ष्मी विष्णु की घर वाली, ते सरस्वती जी ब्रह्मे की घर वाली है। ये सारिया का वो गुरु है, सारिया का भाव। इस तरह गुरु नानक देव महाराज सतगुरु जिन्होंने तुम अपना गुरु मनिया, वो शब्द आ मेरा गुरु ही मेरे लिए ईश्वर है, मेरा गुरु ही मेरे वास्ते गोरखनाथ है। मैनू गोरखनाथ जपन रंभण लभण की लोड़ नहीं है। और मेरा गुरु ही ब्रह्मा मेरे वास्ते, मेरा गुरु ही मेरे वास्ते पार्वती है, मेरा गुरु ही माई माया लक्ष्मी है, सारा कुछ। जिहो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई। जे कुछ जान ला उस परमात्मा बारे ताए जबान द्वारा आख नहीं सकांगा। कुछ भी जिन्ना भी जाने उस परमात्मा की बख्शिश नाल कथन नहीं कर सकीदा। यो हर रस से जानते जो गूंगे मठियाई खाई। जिन्हें उसका ज्ञान प्राप्त किया वो गूंगा हो गया, दसन जोगा नहीं रहा, ना बयान हो ही सकता, कथन हो ही नहीं सकता परमात्मा के पूर्ण रूप का। जिहड़ा जान लवा तो आखा ना आख नहीं सकता, कथन ना जाए, कहना कुछ नहीं, लफज कथन नहीं हो सकता, कथनी विच नहीं आ सकता। बुरा एक देह बुझाई। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਝਾ ਦਿਓ ਹਿਰਦੇ ਚ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। तमाम सारी सृष्टि के जीआं ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ परमात्मा मैं मैनू कदे विसर नहीं जाना चाहिए, सदा ही मेरे चेते च रहना चाहिए है। मोती तमंदर ऊसर है रत्नी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चनड़ी प्यावे चाओ। मत देख भूला विसरा तेरा चित न आवे ना। मता वेख के तेरिया दातां नूं तैनूं भुल जावां, विसर जाए तेरा नाम तो मैनूं चेते ना आए। मेरे ते करोपी ना करियो। मैनूं ये सिक्ख्या मेरे अंदर समझा दिओ।
कि सबना जीआं दा इको एक दाता वाहिगुरू है ते सानू विसरना नहीं चाहिए। सदा ही साडी चेते विच, साडी सिमरती च, साडी याद शक्ति च परमात्मा दा प्रेम, परमात्मा प्रति श्रद्धा बड़ी रहनी चाहिए है। असीं दे सन्मुख रहने चाहिए हाँ। ये सतगुरु जी ने 5वीं पौड़ी द्वारा उपदेश बख्शिया है। दास पासों हुई गलतियां सतगुरु महाराज ते आप संगत ने क्षमा कर लिया। अगे वास्ते सुमत बख्शनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद।